नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया खत्म हो गई और 2 नवंबर यानी आज नाम वापसी की तारीख है। अब जल्द ही गैर मान्यता प्राप्त और निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। आयोग ने 204 चुनाव चिन्ह तय किए हैं, जिनमें शिमला और हरी मिर्च से लेकर फूल गोभी, बिस्किट, पेट्रोल पंप, जूते, चप्पल, मोजे तक शामिल है। आधा दर्जन राष्ट्रीय दल और 2 दर्जन राज्य स्तरीय दलों को के लगभग 59 चुनाव चिन्ह आरक्षित हैं, जो कि उनके द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों को प्राप्त होंगे। मगर गैर मान्यता प्राप्त दलों के साथ निर्दलियों ने जो नामांकन फॉर्म भरे हैं, उन्हें आयोग द्वारा तय किए गए चिन्हों में से कोई एक मिलेगा, जिसमें प्रत्याशी से 3 विकल्प मांगे जाते हैं और किसी एक चिन्ह पर एक से अधिक दावे की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी अंतिम निर्णय लेता है। निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह चयन करने की छूट दी जाती है। 3 चिन्हों में से किसी एक को लेना अनिवार्य रहता है। पसंद के चुनाव चिन्ह के लिए पहले आओ पहले पाओ के नियम का पालन भी करवाया जाता है। आयोग ने अभी तक प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 42 दलों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। उनमें कुछ नई बनी पार्टियां भी शामिल हैं, जैसे जन कल्याण पार्टी को अंगूर, तो भारतीय बहुजन क्रांति दल को टेलीविजन, जन अधिकार पार्टी को डोली, भारतीय आवाज ताकत को ब्रश और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आरी, भारत रक्षक पार्टी को बल्लेबाज और नागरिक अधिकार शक्ति सेवा पार्टी को मैच, भारतीय जनसंपर्क पार्टी को फूलगोभी, तो जनतावादी कांग्रेस पार्टी को फोन चार्जर, और आखिरी में आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू क्रांति पार्टी को बोतल और संपूर्ण समाज पार्टी को अंगूठा चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। वहीं 6 राष्ट्रीय दलों यानी कि जिनमें भाजपा के लिए कमल, कांग्रेस के पास हाथ, बसपा के लिए हाथी, आम आदमी पार्टी के लिए झाड़ू, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी को हथौड़ा, हसिया, सितारा और नेशनल पॉपुलर्स पार्टी के लिए किताब चुनाव चिन्ह आरक्षित हैं। वहीं 2 दर्जन राज्य स्तरीय दलों को 59 चिन्ह आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा 204 चिन्ह के वे होंगे जिनके जरिए निर्दलीय व अन्य गैर मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े होंगे। नाम वापसी की उपरांत चुनाव चिन्ह का आवंटन साफ तौर पर किया जाएगा। इसमें जूते, चप्पल, पेट्रोल पंप, टाई, मिर्च, बिस्कुट सहित अन्य चुनाव चिन्ह तय किए जाएंगे। चुनाव आयोग इस बार चुनाव की पारदर्शिता एवं पवित्रता को लेकर भी काफी गंभीर है। इसी का परिणाम है कि पहली बार चुनाव में लगे अधिकारी कर्मचारियों को यह बताना होगा कि उनका कोई रिश्तेदार तो चुनाव नहीं लड़ रहा। इसके अलावा उन्हें आपराधिक प्रकरणों की भी जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग के नए निर्देशों के अनुसार चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक आधारित प्राप्त पत्र के जरिए घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें नाम, यहाँ तक कि पदस्थापना की दिनांक तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि मैं वर्तमान चुनाव में किसी प्रत्याशी, राज्य अथवा जिला स्तर के बड़े नेता का नजदीकी रिश्तेदार नहीं हूं। इसके अलावा इसी प्रपत्र में यह भी बताना होगा कि उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। यदि किसी के खिलाफ प्रकरण है तो उसे प्रकरण की पूरी जानकारी देनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर उमाशंकर भगवार ने बताया कि चुनाव में लगे अमले से 2 दिन के भीतर ये प्रपत्र जमा कराने को कहा गया है। सभी प्रपत्र एकत्र कर चुनाव आयोग को भेजे जाएंगे। अधिकारी सूत्रों का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी किसी प्रमुख दल की प्रत्याशी का रिश्तेदार पाया जाता है तो उसे चुनाव आयोग मतदान प्रक्रिया से अलग रखा जा सकता है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।